मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक बड़ा डेटा सेंटर बनाने पर सहमति बनी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ये डेटा सेंटर देश में विश्वसनीय और उच्च स्तरीय होगा, जिसमें सभी विभागों की जानकारी डिजिटल रूप से संग्रहित रहेगी। कैबिनेट में उज्जैन और ग्वालियर के मेलों में ऑटोमोबाइल सेक्टर को पंजीयन टैक्स में छूट देने का फैसला हुआ। इसके अलावा टाइगर पर्यटन को बढ़ावा देने गांधी सागर जल विद्युत परियोजना के 464 करोड़ रुपए के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने खाद की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी। उज्जैन में महाकाल यात्रा को जगन्नाथ यात्रा की तरह भव्य बनाने की चर्चा और आगामी विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट व वित्त विधायकों पर भी विचार हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिलों में अब चूंकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई। उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा, तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद नहीं आए। किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं और विशेषकर जैव विविधता से संपन्न हमारा प्रदेश है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रुचि भी बहुत ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे धार्मिक पर्यटन में हमने महाकाल लोग बनाया और उसके बाद लोगों का आकर्षण बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, अब जैव विविधता के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए अब इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत फोकस किया है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटकों को आकर्षित कर सके। अभी उज्जैन में भी मेला लगता है और विक्रमोत्सव उज्जैन में भी और ग्वालियर में भी मेला लगता है। तो दोनों, ग्वालियर में राजमाता संध्या मेला है और उज्जैन में विक्रमोत्सव व्यापार मेला। हमने वहाँ ऑटोमोबाइल्स की छूट 50% दी थी टैक्स की, तो उस टैक्स का आज अनुमोदन किया गया है। क्योंकि आज का युग है, ये तकनीकी का युग है और उसमें सबसे प्रमुख है डेटा सेंटर और डेटा भी विश्वसनीय डेटा। नहीं तो कई चीज़ें तो अभी सोशल मीडिया में ऐसी चलती है कि अपन ढूंढते रहते हैं कि यार ये जो चल रहा है ये सही है कि गलत है, कितनी प्रामाणिकता। तो प्रामाणिक हो और उस दिशा में गंभीरता दिखे सरकार की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विजिट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी सरकार ने सांख्यिकी समृद्धि के लिए डेटा सेंटर को फोकस करके एक विश्वसनीय, एक जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में से एक होगा। इसमें भी आज कैबिनेट में काफ़ी चर्चा हुई, निर्णय हुआ कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वसनीय डाटा सेंटर के रूप में बने और अधिकतर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा गांधी सागर जल विद्युत गृह है जो हमारी बिजली पानी से बनती है और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी और एक राणा प्रताप राजस्थान का है और हमारा गांधी सागर है। तो ये संयुक्त रूप से काफ़ी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट है, पर इसकी आयु कंप्लीट हो गई, लगभग 40 साल से चल रहा है और सभी तकनीकी लोगों की राय है और यही हालत राजस्थान की भी है। राजस्थान सरकार और हमने संयुक्त रूप से मिलकर और इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। तो लगभग इसमें
464 करोड़ का 464 करोड़ का बनेगा ये। और इसमें 4 into 43 मेगावाट इसका नवीनीकरण होगा। इसकी जो अनुमानित लागत हो सकती है 573 करोड़ भी। इसमें सरकार का 30% हिस्सा होगा, बाकी लोन से या 464 दोनों राज्य में। हाँ, और नहीं उनका अलग अलग है। 464 ऐसा है कि हमारी जो कैपेसिटी वो 115 मेगावाट की है और राणा प्रताप की 175 मेगावाट की है। तो इनका खर्चा है 573 और हमारा है 464। अभी तो उसी की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, उसको नवीनीकरण कर रहे हैं, बस इतना ही। अब ऐसी चीज होगी कि लोग दर की चिंता कम कर रहे हैं। बिजली मिले ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई दर की चिंता करता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं सोलर की, सूर्य घर योजना आरंभ की है, तो उसमें बहुत सस्ते दरों पर बिजली मिल जाती है। तो लोग अभी दर की चिंता नहीं कर रहे, अभी चिंता कर रहे हैं कि बिजली मिलना चाहिए। और हमें कहने के लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सतत बिजली दे रहे हैं। और यदि किसी को बिजली के बिल की भी चिंता हो तो सोलर का अधिकतम उपयोग करे, बल्कि वो बेचे तो वो तो कमा भी सकता है, धंधा कर सकता है।